नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने अपने बकरी पालन की शुरुआत की थी, जहां अप्रैल माह में स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में वहां मैंने 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर शंकर लाल जी कीचड़ सर के सानिध्य में कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने जयपुर के अंदर ही रहकर, यानी पिछले 6 महीने से मैं आसपास के जितने भी बकरी फार्म हैं उन पे विजिट करता हूं और आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूं लॉजिकल एग्रो फार्म के अंदर। साथियों, इस वीडियो के अंदर ये मैं जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि अब हम अपना खुद का फार्म सेटअप स्टार्ट कर चुके हैं। लोकेशन की बात करूं तो लॉजिकल एग्रो फार्म आपको भीलवाड़ा जिले के अंदर जाजपुर तहसील है, वहां पे ये लोकेशन है। और अगर आप मुझे भारत के अंदर कहीं से भी देख रहे हैं तो आपके लिए मैं क्लियर कर दूं, राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिला है, वहां पे जाजपुर तहसील है। जाजपुर तहसील में हमारा पॉट फार्म का सेटअप यहाँ तैयार हो रहा है। और आइए मैं आगे आपको बताता हूँ हम इसको किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या इसमें हम चीजें अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मेरे पिछले 6 महीने के एक्सपीरियंस और अपने गुरुजन डॉक्टर शंकर लाल जी के सानिध्य में मुझे जो भी नॉलेज मिली है, या फिर अदर किसान भाई उन सबसे मिलके जो भी मैंने अपना नॉलेज गेन किया है उसको मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बकरी फार्म का सेटअप करना चाहिए, अभी हमारे फार्म की क्या प्रोग्रेस है, हमने अभी तक क्या क्या अप्लाई किया है और किस वजह से उन चीज़ों को अप्लाई किया। चलिए मैं दिखाता हूँ। साथियों, आगे की तरफ हमने ये शॉप्स है, जो कि यहाँ पे 4 शॉप रहेगी और अंदर ही पीछे की तरफ हमारा खुद का रहने के लिए या छत पे हम रहने के लिए रूम्स वगैरह बनाएंगे और अपने मेडिसिन वगैरह को रखने के लिए बैक साइड में अपना एक ब्लॉक रहेगा। और पीछे की तरफ से अब बकरी फार्म फ्रंट में न रखे, हमने इसको बैक साइड में रखा है। यहाँ से जो ये खेत है, इन खेत के अंदर हम बकरियों के लिए चारा, हरा चारा है, उसकी अरेंजमेंट करेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ। और साथियों, अगर अभी तक वीडियो आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लॉजिकल एग्रो फार्म का पेज है। साथियों, अब हम आ चुके हैं बैक साइड में, जो कि फ्रंट में तो शॉप्स थी और बैक साइड में जो हमारी प्रोग्रेस है। देखिए, बकरियों के लिए सबसे जरूरी होता है गर्मियों में, एक तो उनको गर्मी ना लगे, यानी कि हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस शेड की हाइट करीबन भाई साहब, इसकी हाइट 15 फीट से ऊपर है, 13.25 आगे और बैक साइड में 16। दोस्तों, इसकी हाइट अभी मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे लोहे का काम कर रहे हैं, दुर्गालाल जी लोहा नाम है। और इन्होंने बताया कि आगे की तरफ से 13 फीट के आसपास है और पीछे की तरफ से 16 फीट हाइट है। बाउंड्री के लिए मैंने थोड़ा सा क्विक यूज किया है कि जल्दी से ये चीज हो जाए और कम कॉस्ट में होए, तो हमने जो सीमेंट के पोल है वो यूज किए हैं। और इनकी जो हाइट है लगभग, पोल की हाइट 12 फीट है और 2 फीट ये अंदर गड़े हुए हैं जमीन से और 10 फीट इसकी ऊंचाई है। अब अंदर आप आओगे तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि हमने अंदर किस तरीके से पार्टीशन किया है। बकरी फार्म में मेरा जो मिशन है वो ये है कि बकरियों को लाने से पहले बकरियों की रहने की और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। साथियों, मैं आपको अपने फीडिंग की प्लानिंग भी बताऊंगा, मैंने किस तरीके से अभी जो गेहूं जो भूसा निकल रहा है, मसूर का, चने का, इन सबको मैंने कलेक्ट किया है और अपने यहाँ पे स्टोर किया है। साथियों, बकरी पालन के लिए जो फीड मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने कितना फीड अपनी बकरियों के लिए स्टॉक किया है। एक्चुअली मेरी जो स्टार्टिंग होगी, जो आइडियल 10+1, यानी हम 10 तो बकरियां लाएंगे और एक मेल ब्रीडर लाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे मैंने अपने इसको अभी अभी जैसा कि आपको पता है कि फसल की कटाई का समय है, गेहूं की भी कटाई हो रही है, जो भी जैसे मसूर वगैरह कुछ बोए हैं, चने वगैरह कुछ बोए हैं, तो उनकी भी कटाई हुई है। साथियों, मेरा जो जाजपुर के अंदर ही मेरा गांव है, वहां से मैंने पिछले सप्ताह जब मैं आया था तो चने का और मसूर का भूसा मैंने कलेक्ट किया था। एक एक टेम्पू मैंने दोनों कलेक्ट किए थे। चलिए मैं दिखाता हूँ मसूर का भूसा। और मसूर के भूसे की मेरे एरिया के अंदर जो बकरियां हैं उनको बड़े चाव से खाती है, और वो एक दलहनी भूसा है ओब्वियसली, और वो उसकी बहुत अच्छे तरीके से उनकी बॉडी को लगता है वेट गेन में और उनको बहुत ही अच्छा हेल्दी रखता है। साथ ही ये जो क्वालिटी है, ये देखिए, ये हमने अपने बकरियों के लिए मसूर का चारा है वो कलेक्ट किया है। इसका लगभग मुझे जो कॉस्टिंग पड़ा था,
मैंने खरीद के लेके आया था लगभग 7,000 रुपए में, तो इसको खरीदा था। और इसको लेके आने का यहाँ पे कॉस्टिंग पड़ा था लगभग 300 रुपए के आसपास। और साथ के साथ हमने चने का भूसा भी इकट्ठा किया था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाला चने का भूसा है, एक बार पास लेके आएंगे। तो साथियों, वैसे चने के भूसे के लिए ऐसा कहा जाता है कि बकरियों को ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पेट में उनके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये हमारे जो फैमिली में जो मेंबर है, जैसे मेरी माता जी है या फिर मेरे ताऊ जी वगैरह है, जो भी बकरी पालन पहले ट्रेडिशनल तरीके से करते आए थे, उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी कि आप मसूर का भूसा अच्छे से यूज कर सकते हो, लेकिन चने के भूसे को कम से कम हमें बकरियों को देना चाहूंगा। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके एरिया में कौन सा भूसा आप अधिकतर यूज करते हैं। जैसे कि जयपुर जब हम अपने वीडियोस को शूट करते थे, तो मोस्टली किसान अपनी बकरियों को ग्वार का चारा देते थे साथियों। बट यहाँ अभी ग्वार का सीजन नहीं है, तो हमने वो चीज अभी स्टोर नहीं की है। जैसे ही ग्वार की बुआई का समय आएगा, तो उस वक्त हम अपनी बकरियों के लिए भी ग्वार भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। अभी हमने इसको जैसे कि बारिश भी बार बार परेशान कर रही है किसानों को, तो ये हमने हमारी न्यू शॉप्स यहाँ पे बनी है, हमारे साड़ू जी हैं उनकी, तो उन शॉप्स के अंदर इस चारे को रखा है। और जैसे ही हमारा पीछे की साइड में जो बकरियों के लिए हम तैयार कर रहे थे, जो भी जैसे रेडी होगा, तो ये सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा। साथियों, वीडियो को अब मैं आगे लेके जाता हूं और आपको जो बता रहे थे कि कैसे अंदर की तरफ शेड हमने क्या प्लानिंग कर रखी है, वो अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर जो आएगा, जो भूडा होता है, वो चीज हम यहाँ पे करीबन 5 या 7 ट्रॉली अंदर की तरफ डालेंगे, और बाहर की तरफ वापस से 10-15 ट्रॉली बाहर की तरफ भी डलेगा। और वो उसकी लगभग इतनी लेयर हम उस भूडे की यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे आप अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पे ये एक पैसेज रहेगा, जो कि रास्ता रहेगा, यहाँ तक एक जाली का पैसेज पूरा रहेगा। और इस साइड के अंदर आप इधर लाके दिखाएंगे एक बार, तो यहाँ से हम जो बाड़े हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इस तरीके पे यहाँ पे एक जाली हो जाएगी, और इधर की एक केज हो जाएगा, जिसमें हम मेल बकरे, जो अपने बकरे होंगे, उनको इसमें रखेंगे। और इससे अगले वाले में जो अपनी मदर गोट्स होगी, वो इसमें रहेगी। साथियों, मेरी प्लानिंग ये है कि इनकी केज के इसी साइड में बाहर की तरफ फीडिंग ट्रे हम लगाएंगे, और जिससे क्या कोई भी जो हमारे यहाँ पे हम इसको मैनेज करेंगे, तो अगर हमें चारा डालना तो हम बाहर से ही डाल दें। और यहाँ पे इस तरीके से एक सपोर्ट रहेगा, यहाँ से एक बाड़े का गेट रहेगा, नेक्स्ट साइड सेकंड बाड़े का गेट रहेगा। अगर इस तरफ की बात करूं, तो सेम वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे, जिसमें से एक पोर्शन तो हमारे बच्चों के लिए रहेगा, और एक पोर्शन जो छोटी पार्ट होगी, जो कि फार्म पे आने वाले बच्चे की जनरेशन होगी, उनमें जो पार्ट होगी वो इस साइड रखेंगे। साथियों, फीड के लिए, अब फीड की बात करूं, तो मैंने अभी तक चने का और मसूर का भूसा इकट्ठा किया, और आने वाले टाइम में जितने भी दलहनी भूसे हमें अवेलेबल होंगे आसपास के क्षेत्र से, वो सब हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और उनको रखने के लिए जो मैंने है, वो ये सीमेंटेड शेड बनाया है, यानी सीमेंटेड फर्श करी है, क्योंकि वो नीचे से गीला ना हो। और इसके ऊपर हम चद्दर की जो इस साइड से इसको चद्दर से पैक कर देंगे, और वो ये सारा, और यहाँ पे एक चद्दर की बाउंड्री कर दी जाएगी। 2 चद्दर की हम खड़े खड़े चद्दर लगभग 8-8, 10-10 फीट के चद्दर लाएंगे, जिससे क्या ये एक प्रकार से सेपरेट फीड का रूम हो जाएगा। और यहाँ पे एक 4 फीट का एक गेट रख दिया जाए ऐसा, जिससे कि अंदर जाके चारा ले लिया जाए। अभी हमारा जो काम का जो प्रोग्रेस है, उसमें हमने ये जो सारे स्ट्रक्चर है, लोहे के स्ट्रक्चर, उनको बहुत ही मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं। लगभग इसकी जो चौड़ाई की बात करूं, बैक साइड में इस साइड 20 फीट की चौड़ाई, 20 फीट की चौड़ाई है, और आगे की तरफ उस साइड की बात करूं तो वो 30 फीट की चौड़ाई है। आगे इसमें हमारा जो प्लानिंग है, ऊपर की तरफ हम इसमें जो सीमेंट के चद्दर आते हैं, उन चद्दर को डालेंगे। और सीमेंट के चद्दर से हमें ये फायदा रहता है कि सीमेंट में लाइक गर्मी जो होती है वो नहीं लगती बकरियों को, उसमें आसानी से हवा का वेंटिलेशन भी रहेगा। ये जो ओपन स्पेस है, एक बार दिखाना, ये जो ओपन स्पेस है, इसमें हम जाली से कवर करवाएंगे। जाली से कवर करवाने से क्या रहेगा कि गर्मियों में पूरी हवा आर पार हो जाएगी, और बकरियों को इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। उनका मन करेगा तो वो आके आराम से अंदर रहेगी, अगर उनकी इच्छा होगी तो बाहर की तरफ रहेगी। जाली से सर्दियों के अंदर हमारा प्लानिंग है कि इसी को वापस, उस जाली को हम एक प्रकार से जो अपना जो नहीं तिरपाल आते हैं या फिर जो कपड़ा होगा, उससे उसको पैक कर दिया जाएगा।
बाहर की प्लानिंग हमारी इस तरीके से है, एक बार बाहर लाएंगे तो जो ओपन स्पेस है, जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे बकरियां बाहर आएगी, ये हमेशा पैसेज ही रहेगा इतना। इस पैसेज के अंदर आगे 10 फीट तक हम सीमेंट के फिर से चद्दर लगाएंगे, जो कि ओपन रहेंगे। इस साइड से लेकर यहाँ तक पूरा ये 10 फीट के चद्दर रहेंगे, और उसकी हाइट थोड़ी ऊपर वाले से कम रहेगी, कि इन केस बकरियां जैसे कई बार हमेशा अंदर ही नहीं रहेगी, वो चाहती है कि वो खुले में बाहर है, तो अगर वो छाया के अंदर रहना चाहे तो वो यहाँ पे इस जगह रहेगी, और उनकी फीडिंग की जो उनकी बाउंड्री होगी जाली की, उसी जाली में हम फिर से फीडिंग ट्रे अटैच कर देंगे कंप्लीटली। और ये आगे जाके यहाँ करेंगे, लेकिन हम यहाँ रखेंगे, यहाँ तक एक जाली रहेगी, इस साइड में भी सेम जाली रहेगी, जिससे क्या बकरियां आराम से बाहर इसमें व्यवस्थित होकर रह सके। दोस्तों, अगर आप इस बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगली वीडियो आएगी जिसमें ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको एक स्टार्टिंग बता रहा हूं कि हम किस तरीके से बकरी फार्म बना रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे पत्थर लग रहे हैं, लेकिन ये पत्थर कुछ दिनों में हम इसमें जो अपना भूडा होता है, जो कि बकरियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, वो उसकी एक लेयर पूरा इसमें चढ़ा दी जाएगी। और एडिशनली जब भी हम बकरी का स्टार्ट करेंगे परचेजिंग, उसका भी एक शानदार वीडियो आपके चैनल पे हम अपलोड करते रहेंगे। सारी रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हम इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो करें। फेसबुक पे भी हम रेगुलर अपडेट कर रहे हैं। साथियों, आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।